क्या ना सर जी, जो पढ़ाए बस वही एग्जाम में आया। सर जी जो पढ़ाए थे हम बस वही पढ़ के गए थे, बस एग्जाम में सब आ गया। दूसरी बात ये भी आती है कि बच्चे जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग किताब का उपयोग करते हैं, और हम बच्चे को बाहर पूछ रहा है या फिर एनसीईआरटी का किताब पूछता है। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, बस बच्चा को क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम के अंतिम समय में अगर आपके द्वारा कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको एनसीईआरटी का मुख्य बेस्ड आधार मान करके अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको बेसिक इंग्लिश आ जाए ताकि वो कहीं पर भी जाए तो कम्युनिकेशन के हम पूछना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ये बना हुआ था डर कि इंग्लिश हमको नहीं आता है तो हम क्या करेंगे थे, वो ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव ये सब मिला था। अब हम कह सकते हैं पूरे ग्रामर कवर करने के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट? बच्चे को बेसिक से ध्यान देना चाहिए। अगर बेसिक बढ़िया रहेगा तो आगे चल के दिक्कत नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत करते हैं हम फिर से अपने फेसबुक पेज पर। तो पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट देने का काम किया है अपने इस क्षेत्र में। मार्गदर्शन कोचिंग बहुत सारी कठिनाई को झेलते हुए आज एक जो मुकाम होता है हम लोगों ने अपने क्षेत्र में वह मुकाम पाया है। तो सोचे आप लोगों से क्यों ना रूबरू हो जाए। तो चलिए आज जो है हमारे साथ बहुत सारे जो बच्चे थे, और वह कह सकते हैं कि हमारे पास उतना ज़्यादा बच्चे नहीं थे जो अदर कोचिंग में हैं, लेकिन जो भी थे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और उसके बाद उससे बेहतरीन जो है हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया है। उसी में हमारे जैसे प्रकाश हुए जो 404 नंबर लाए थे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बेहतरीन नंबर लाए थे, 350 से एवब लाए थे। तो आज जो है हम लोग सोचे कि एक छोटा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक, और जिनके भी गार्जियन वगैरह देखते हैं और जो भी हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उनको कुछ अपना रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सर लोग भी हैं, तो आप लोग को चलिए आज जो है हम लोग सर से भी बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो है हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने किस प्रकार कड़ी मेहनत करके 400 प्लस यानी कह सकते हैं 80% मार्क्स स्कोर किया है, उनसे भी ये बात की जानकारी लेंगे। तो जितेंद्र सर जी आप लोग को बताएंगे कुछ रिजल्ट के बारे में। तो आइए सर जी बोलिए। तो मैं सबसे पहले फेसबुक फैमिली के जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, छात्र नौजवान साथी हैं और अभिभावक गण हैं, मैं सबसे पहले उनको स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, और मैं आपको लेकर के चलता हूं पुनः एक रिजल्ट की दुनिया में। जिस प्रकार से हम लोग अपने 4 टीचर्स की टीम के माध्यम से आज मार्गदर्शन साइंस एंड आर्ट क्लासेज में हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया, और तैयार करने के बाद जिस आधार से बच्चे हमारे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, कहीं ना कहीं यह एक देखने लायक है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों ने कितना कठिन समस्या को झेलते हुए इस कोचिंग को खड़ा किया था। तो इस आधार से हम लोगों ने मेहनत किया, और मेहनत के दम पर जो है सो बच्चों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। लेकिन आज तब पर भी हमारे पास उतने सारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जितना भी हैं उतना में हम लोग बहुत खुश हैं, और इन्हीं बच्चों के पीछे दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने इस बच्चों को कम से कम 80% मार्क्स पर जैसो इन्होंने खड़ा किया। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास प्रकाश कुमार हैं जो कि बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 404 अंक ले करके इन्होंने जो है सो अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। यहाँ तक कि जिस सुधार देहाती क्षेत्र में ये रहते हैं वहाँ पर इनका उस गांव में दूसरा स्थान के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब हम प्रकाश कुमार से जानना चाहेंगे। एक मिनट सर, थोड़ा हम सब सर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद जो है सर क्या करेंगे अपना अपना सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई किया, और उसके बाद जो है कितना ऐसा नंबर। चलिए, तो अब जो है हम आप लोग को, ये जितेंद्र सर जी थे और आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं, हमसे पहले जानते हैं, क्योंकि सर पढ़ाना यहाँ लगभग कितना आए थे सर जी 2012 में? 2016 से मतलब हमारा एक कोचिंग संस्थान की स्थापना हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाया करते थे। लेकिन उस दिन के बाद धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने 3D कोचिंग का जब स्थापना किया था तो उसमें हमारे पास मात्र 2 बच्चे थे, और 2 बच्चों से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और आज जो है सो हमारे और सर जितने सारे लोग देख रहे हैं, इन लोगों का चेहरा अब जो है सो एक सुदूर देहाती क्षेत्र में ना रह करके जो है सो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आज भारत और बिहार राज्य जैसे जो है सो जगहों पर पूर्ण रूपेण से पहचान बनी हुई है। और आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि क्या कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम और हमारी टीम चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हो, और बहुत हद तक करने का प्रयास कर रही है, और आने वाला समय में बहुत ही कुछ बेहतर होने वाला है।
तो चलिए अब जो है हम संजय सर से पूछना चाहेंगे कि आपने जो यह अचीवमेंट किया है, क्योंकि यह एक बच्चे का अचीवमेंट नहीं होता है, यह एक सारे शिक्षक का होता है, सारे विद्यार्थी को होते हैं, सारे इनके फैमिली मेंबर्स को होते हैं, और जहां से ये कोचिंग बिलोंग करता है ये सारे लोगों का क्या होता है, अचीवमेंट होता है। तो हम ये पूछना चाहेंगे संजय सर क्या फील कर रहे हैं कि इस बार जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और जो 80% नंबर लाने का हम लोग का सपना था कि हमारी कोचिंग के बच्चा लाए, तो वो 80% जो है इस बार हम लोगों ने अचीवमेंट किया। तो संजय सर दीजिए, बोले सर जी। नमस्कार, जितना भी फेसबुक फैमिली देख रहे हैं सबका वह नमस्कार। हम वह फिजिक्स का फैकल्टी है। यहाँ पर देखिए वह न पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है। वह उसके बाद वह न गांव में किस तरह रहना है नहीं रहना है, अनुशासन के साथ साथ वह पढ़ाया भी जाता है। इसी के साथ वह न हम प्रकाश से वह पूछना चाहेंगे कि फिजिक्स वह न कैसा रहा नहीं रहा। हाँ बता लो तो बताओ कि फिजिक्स में नंबर जो रहा है और उसके बाद ऐसे फिजिक्स में जो तुम पढ़ा है और सर जी पढ़ाए हैं तो कितना मतलब कि आपको आया था याद, और उसके बाद जो है कितना बेहतरीन ढंग से तैयारी किए थे जिसके बदौलत आज जो है आपने 80% मार्क्स अचीवमेंट किए थे 12वीं का साइंस में, बताइए। फिजिक्स मेरा अच्छा ही था, पहले से शुरू से अच्छा ही था, लेकिन मेरा मार्क फिजिक्स में बहुत कम आया इस अब जितना हम एक्सपेक्ट किए थे फिजिक्स से। 75 मतलब 100 आउट ऑफ 75 आया है, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट था कि 80+ उसमें भी फिजिक्स में भी आएगा, लेकिन आया बहुत कम है। कहीं न कहीं 2-4 बार से ये भी हो रहा है प्रकाश की एवरेज मार्किंग करके बच्चे को जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, क्योंकि इतना कम समय में इतना कॉपी चेक करना हमको नहीं लगता है कि संभव है, और फिर भी जो आया है वह एक सराहनीय है। हम चाहेंगे सभी विद्यार्थी एक बार प्रकाश के लिए ताली बजाएं। तो चलिए अब जो है केमिस्ट्री फैकल्टी है और अजय सर, तो आप लोगों को अजय सर भी से हम पूछते हैं कि इस बार जो है आपका अचीवमेंट पूरा हो गया, जो आपका सपना था विद्यार्थी को लेकर के 80% लाने का, तो अजय सर क्या कहते हैं। चलिए अजय सर से बातचीत करते हैं। सर प्रथम तो हम फेसबुक फैमिली को नमस्कार। और हम जो शुरू से ही बच्चे को 100% देने का जो है प्रयास करते रहते हैं, और कई साल से देखते आ रहे हैं कि जो 100% हम दे रहे हैं बच्चा 100% ला रहा है। तो हम थोड़ा जानेंगे कि प्रकाश से कि क्या केमिस्ट्री में क्या हम जो पढ़ाए थे वही आया था कि अदर आया था कि कैसा एग्ज़ाम गया, इसके बारे में थोड़ा आपको प्रकाश बताएंगे। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी मैं बढ़िया ही गया था, जैसा एग्जाम गया वैसा ही मैं केमिस्ट्री में मेरा नंबर भी ठीक ही था। क्या आपको जो यानी कि जितना एक्सपेक्ट करते थे केमिस्ट्री में क्या उतना नंबर आया आपको? हाँ उतना ही आया जितना एक्सपेक्ट करते थे, 80+ आया है। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो ही गई, तो हम सोचे थोड़ा अपने बायोलॉजी में भी जो है सो हम थोड़ा जानकारी लेते। जिस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और बायोलॉजी का जिस दिन पेपर था, तो जब वो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने देखा था कि उनका मुंह सूख रहा था। आखिर ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में कि बच्चे बोलते कि सर क्वेश्चन नहीं बना, भारी था। तो जिस आधार से आज प्रकाश ने जैसो हमने देखा कि क्षेत्र में जो भी बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, कहीं ना कहीं प्रकाश का मार्क्स बायोलॉजी में सबसे बेहतर है। तो मैं प्रकाश से जानना चाहूँगा कि क्या प्रकाश हमारे द्वारा जो बायोलॉजी आपको पढ़ाया गया था, क्या वो बायोलॉजी का क्वेश्चन किताब से बाहर था या फिर जो हमने पढ़ाया वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था क्या? ना सर जी जो पढ़ाए बस वही एग्ज़ाम में आया, सर जी जो पढ़ाए थे हम बस वही पढ़ के गए थे, बस एग्ज़ाम में सब आ गया, तो 89 आ गया। और दूसरी बात ये भी आती है कि बच्चे जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग किताब का उपयोग करते हैं, और हम बच्चे को ये भी बोलते हैं कि देखो अगर आपको बायोलॉजी में बेहतर करना है तो सिर्फ एक एनसीईआरटी किताब ही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एनसीईआरटी किताब का सही सॉल्यूशन और सही उसका थ्योरी अगर आप पढ़ के जाओगे तो बेहतर मार्क्स लाओगे। तो क्या अभी के दौर में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आ रहा है, क्या वो बायोलॉजी का क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर पूछ रहा है या फिर एनसीईआरटी का किताब पूछता है? टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, बस बच्चा को ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी पर, उसी से आता है सब क्वेश्चन। तो उसी से क्वेश्चन आता है। क्या एग्जाम के अंतिम समय में अगर आपके द्वारा कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं,
अगर वो आपको एनसीईआरटी का मुख्य बेस्ड आधार मान करके अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या उस समय आपको जो है सो कॉपी पढ़ना चाहिए, या फिर अभी के दौर में जो डिजिटल का दुनिया है, तो लोग क्या करते हैं कि अभी देखते हैं कि कभी उस किताब को देखते हैं, तो कभी उस चैनल को देखते हैं, कभी उस चैनल को देखते हैं, और इस आधार से बच्चों का कहीं ना कहीं जो मेहनत होता है वह फॉल से चला जाता है। तो क्या आपको लास्ट के दौर में किस प्रकार से आपने तैयारी किया था सभी सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसमें आप अपना विचार साझा करें बच्चों के साथ। मैंने मतलब अपने अंतिम समय में सबसे ज़्यादा ध्यान भी मतलब जो मेरा हार्ड मतलब सॉफ्ट कोर था उस पर दिया, जैसे कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री था, इन दोनों पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। और बायोलॉजी मतलब पहले से मेरा ठीक था, मतलब अच्छा था, इसलिए मैंने बायोलॉजी उतना ध्यान नहीं दिया। जो मेरा सॉफ्ट कोर था उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और अच्छा रिजल्ट भी अच्छा आया है। चलिए बहुत बड़े। लेकिन विद्यार्थी लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि इधर उधर भटकने की वजह किसी एक चीज़ पे फोकस करे, ना कि इधर उधर जाए। बहुत बढ़िया। तो इनका बस कहने का मुख्य उद्देश्य है कि आपने 1 साल तक जो मेहनत किया, और उस मेहनत में आपके जो टीचर हैं, जो सही गाइडलाइंस और सही थ्योरी का इस्तेमाल करके आपके जो अपने कॉपी में जो नोट करवाए हैं, बस अंतिम समय में वही आप याद करके जाइए, और देखिए बेहतर से बेहतर मार्क्स आपका आएगा, और आप जो चाहते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि हम जितना चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आया। और इस बार जो है सो हम लोग लेकर के चले थे कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी का क्वेश्चन मतलब जो आता है, बच्चे जैसे एग्जाम सेंटर से निकल रहे थे उनका मुंह सूख रहा था, तो बहुत सारे बच्चे रो रहे थे सर क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, उस आधार से हमारे जो बच्चे थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए। इसके लिए मैं सारे बच्चों को, और जिस प्रकार से इनके अभिभावक गण हैं वो अभिभावक गण बच्चों के पीछे सपोर्ट किए, तो उनको भी मैं बधाई का पात्र देना चाहता हूँ। अब इसी बीच में हमारे अंग्रेजी के फैकल्टी महोदय और हिंदी के फैकल्टी महोदय नीतीश सर हैं, ये भी बच्चों से कुछ जानकारियाँ लेंगे।